तो आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमें संकट, लीडरशिप और ताकत के बारे में आखिर सिखाती क्या है। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ जंगल की नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी है। जरा सोचिए, एक जंगल जहां सूरज जैसे आग बरसा रहा हो और पानी का कहीं नामो निशान तक नहीं। तालाब सूख चुके हैं, जमीन में दरारें पड़ गई हैं और हर जानवर की जुबान प्यास से बाहर लटकी हुई है। ये एक ऐसा संकट था जो किसी को भी नहीं बख्श रहा था। और ऐसे मुश्किल वक्त में जब जिंदगी और मौत पानी की बस कुछ बूंदों पर टिक जाएं, तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, फैसला करेगा कौन? कौन पिएगा और कौन प्यासा रह जाएगा? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि इस बड़े संकट से पहले जंगल के कायदे कानून असल में थे क्या। देखिए, जंगल का एक बहुत ही सीधा साधा पर सबसे जरूरी उसूल था। इसे कहते थे जंगल का कानून। और ये कानून साफ कहता था कि जब भी सूखा पड़ेगा, पानी सब में बराबर बटेगा। मतलब साफ था, सब जिएंगे तो एक साथ। मतलब ये सिर्फ एक नियम भर नहीं था, ये एक वादा था, एक तरह का भरोसा था। ये दिखाता था कि सब मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। यही वो नींव थी जिस पर जंगल का पूरा समाज टिका हुआ था। लेकिन फिर जैसे ही जानवरों को पानी का वो आखिरी जखीरा मिलता है, कहानी में एंट्री होती है शेर खान की। और उसके आते ही जंगल का वो सबसे पवित्र कानून एक झटके में तोड़ दिया जाता है। और यहां पर ना दो दुनियाओं का सीधा टकराव दिखता है। एक तरफ है जंगल का कानून जो कहता है हम सब, और दूसरी तरफ है शेर खान का कानून जो कहता है सिर्फ मैं। एक तरफ सबकी भलाई और दूसरी तरफ सिर्फ ताकत की मनमानी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां शेर खान अपनी ताकत की असली कीमत वसूलने वाला था। प्यास से तड़पते उन बेबस जानवरों के सामने शेर खान एक सवाल फेंकता है। एक ऐसा सवाल जो हवा में छुरी की तरह तैर जाता है। पानी की कीमत क्या है? और कीमत? एक इंसानी बच्चा, मोगली। शेर खान की शर्त बिल्कुल साफ थी और उतनी ही क्रूर भी। वो कहता है, एक जान दो और सब मिलकर पानी पी लो। अब चुनाव एक मासूम जिंदगी और पूरे जंगल की प्यास के बीच था। एक कोशिश होती भी है शेर खान को धोखा देने की, लेकिन वो चाल भी कह लीजिए उल्टी पड़ जाती है। और इसके साथ ही उम्मीद की जो आखिरी किरण थी, वो भी बुझती हुई नजर आने लगती है। और अब सारी की सारी नजरें मोगली पर थीं। इस नामुमकिन से हालात का सामना अब उसे ही करना था। और यहीं पर मोगली वो फैसला लेता है जो सिर्फ एक सच्चा हीरो ही ले सकता है। वो समझ जाता है कि कभी-कभी सबकी भलाई के लिए किसी एक को कुर्बान होना पड़ता है, और वो उस कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है। शेर खान की दहाड़ गूंजती है और उसकी बेसब्री साफ दिखती है। वो पूछता है, तो क्या तय हुआ? और इस एक सवाल पर सबकी सांसें जैसे अटक जाती हैं। मोगली आगे आता है और सौदा मान लेता है। वो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान देने को तैयार है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि कहानी का अंत हो चुका है, एक बहुत ही दुखद अंत। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यहां से शुरू होता है कहानी का आखिरी दौर, जहां बाजी पूरी तरह पलटने वाली थी। निराशा की जगह अब एक चतुर समाधान लेने वाला था। शेर खान को अपनी जान सौंपने से ठीक पहले मोगली एक छोटी सी, बहुत ही कह सकते हैं मासूम सी मांग रखता है। वो कहता है, मैं बस अपने दोस्तों को अलविदा कहना चाहता हूं। भला कौन जानता था कि ये मासूम सी बात एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा थी। तो मोगली का प्लान असल में था क्या? देखिए, ये कोई जादू नहीं था, ना ही ये कोई किस्मत का खेल था। ये था ज्ञान और उसे सही वक्त पर इस्तेमाल करने की समझ। उसने सुबह का लाल आसमान देखा था। उसे इंसानों की एक पुरानी कहावत याद आई। उसने बारिश का अंदाजा लगा लिया और फिर एक लंबी भावुक विदाई का नाटक करके शेर खान का वक्त बर्बाद करना शुरू कर दिया। और वो कहावत थी, सुबह आसमान लाल तो बारिश का है पैगाम। ज्ञान की एक छोटी सी बात, लेकिन जब उसे सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो वो सबसे बड़े हथियार से भी ज्यादा ताकतवर साबित हो सकती है। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा मोगली ने सोचा था। आसमान से बूंदें गिरने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखा खत्म हो गया। शेर खान की सारी ताकत प्रकृति के आगे धरी की धरी रह गई। मोगली की बुद्धि जीत गई। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? देखिए, कुछ बातें साफ हैं। पहली, जुल्म और तानाशाही हमेशा नहीं टिकते।
दूसरी, सच्ची ताकत जोर जबरदस्ती में नहीं, ज्ञान में होती है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, बुद्धिमानी उसी ज्ञान को सही वक्त पर इस्तेमाल करने का नाम है। और आखिर में, प्रकृति के अपने नियम हैं जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब समाज के नियम टूटते हैं, जब ताकत ही सब कुछ तय करने लगती है, तो क्या हमेशा अकल और समझदारी जोर जबरदस्ती पर जीत हासिल कर पाती है? ये सवाल सिर्फ उस जंगल का नहीं, हम सबका है।